इतने समय तक लगातार ये कोशिश थी कि हम न्याय को समझें और सामाजिक न्याय को और बेहतर समझने का प्रयास करें। ये जानने के बाद कि सामाजिक न्याय क्या है, उसका आधार क्या है, उसकी सोच का आधार क्या है और किस प्रकार से सामाजिक न्याय की परिभाषा नीतियों को बनाने में या कानून को बनाने में प्रभावित करती है, ये हमने समझा। इस सामाजिक न्याय के तहत या सामाजिक न्याय की कल्पना या लक्ष्य के तहत विभिन्न देशों ने विभिन्न तरीके से समानता, सामाजिक समानता को लाने का प्रयास किया है। भारत में भी ऐसे बहुत से कानूनी प्रावधान किए गए हैं, संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं जिसमें सामाजिक न्याय स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। हम थोड़ा सा चलिए देखें कि सामाजिक न्याय का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कैसे हुआ। हमारे अपने राज्य में सामाजिक न्याय को लागू किस रूप में किया गया, क्या क्या प्रावधान किए गए। यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो बिल्कुल नया, 20 साल पुराना, लेकिन फिर भी इतने वर्षों में ही यहाँ की सरकारों ने ऐसे कई कानून, ऐसी कई नीतियाँ बनाई हैं जो सामाजिक न्याय के दायरे में आती हैं। और आखिर क्यों ना बनाना पड़े, क्योंकि यहाँ की जो आदिवासी जाति है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग, इनकी संख्या बहुत भारी है, बहुत बड़ी है। तो निश्चित रूप से इनको प्रभावित करने के लिए, इनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए शासन के लिए ज़रूरी था कि वह सामाजिक न्याय की परिकल्पना के तहत योजनाएं बनाए और उसे क्रियान्वित करे। ऐसे तबकों के विकास और कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, चलिए उस पर हम एक थोड़ा नज़र डालें और जानें कि ऐसी क्या क्या योजनाएं हैं। सबसे पहली योजना जो कमज़ोर वर्गों के लिए बनाई गई वो उनका आरक्षण, कमज़ोर वर्गों का आरक्षण। विधानमंडल, सांसद, अर्धशासकीय सेवा, उच्च और तकनीकी संस्थान, सब शिक्षा संस्थान, ऐसे ही भूमि के मामले में, आवास के मामले में, स्कूल कॉलेज में प्रवेश के मामले में और साथ ही साथ सरकारी दुकानों के आवंटन के मामले में भी आरक्षण किया गया है। और ये आरक्षण किनका है? जैसा मैंने बताया, पहला बिंदु कमज़ोर वर्गों का आरक्षण, ताकि इनका उत्थान हो सके। ये वर्ग अपने तय स्वयं ऊपर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत ही विपन्न थे, बिल्कुल अशिक्षित थे, बिल्कुल बेरोजगार थे। तो इसलिए सरकार को सामाजिक न्याय के तहत ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी योजनाएं सामने लानी पड़ी या लाई हैं जिससे कि इस वर्ग का उत्थान हो। दूसरा, ग्राम न्यायालय योजना। ग्राम न्यायालय योजना सस्ती, सरल और त्वरित गति से वंचित वर्ग को न्यायिक सुविधा देने के लिए बनाई गई हैं। इसका जो अधिनियम बना है, गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर ये अधिनियम लागू किया गया था और उसके तहत लगभग 825 ग्राम न्यायालय बनाए गए। 825 ग्राम न्यायालयों का प्रावधान किया गया है और भारतीय दंड संहिता के तहत इसमें सुनवाई होती है, यानी कानूनी रूप से, कानूनन यह सक्षम न्यायालय होंगे। उसमें एक प्रावधान किया गया है कि 10 गांव या अधिक ग्राम पंचायतों के पीछे एक ग्राम न्यायालय। तो इस प्रकार ये इस तरह की सुविधा जिस पे काफ़ी खासा खर्च होता है, ये उन तबके के लोगों के लिए
सरकार ने किया है। तीसरा है अन्न बैंक योजना। अन्न बैंक योजना के तहत गरीब, कमज़ोर लोग, बेसहारा लोगों के लिए अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान। ये योजना सबसे पहले दुर्ग में लागू की गई थी और अब इसके तहत समाज के एक बहुत बड़े वंचित तबके को अनाज की सुविधा दी जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्हें 2 जून का भोजन मिल सके। चौथा, इंदिरा सहारा योजना, जो स्थापना के वर्ष में ही प्रारंभ की गई सन 2000 में, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के वर्ष में। इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु के विधवा या परित्यक्ता छोड़ी गई महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा से अर्थ उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक धन उनको देना और साथ ही सामाजिक सुरक्षा। कैसी महिलाओं को? 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच की विधवा महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो समाज या परिवार के द्वारा परिवार से निकाल दी गई हैं, उन्हें संबल देने के लिए ये आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान इंदिरा सहारा योजना के तहत किया गया है। इंदिरा सूचना शक्ति योजना। सूचना और सूचना के साथ शक्ति शब्द जुड़ा है। क्या तात्पर्य है? इंदिरा गांधी के नाम पर योजना बनाई गई है। सूचना शक्ति यानी आज वर्तमान विश्व में विश्व एक गांव हो गया है, ग्लोबल विलेज। और उसका कारण है कि सूचनाएं, जो कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, वो एक दूसरे के पास इतनी त्वरित गति से पहुंचती हैं, परिवहन इतने सरल हो गए हैं कि दुनिया बहुत सिमट के छोटी हो गई है। हमारे यहाँ की जो नीचे तबके की महिलाएं हैं, उनके पास सूचना की सुविधा नहीं है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से हो या अन्य ऐसे जरिए जिससे कम्युनिकेशन होता है। तो उनको शक्ति देने के लिए, उनको ये सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई है। इसीलिए इसका नाम है सूचना शक्ति योजना। और ये किनके लिए है? सभी निर्धन छात्र जो 9वीं से 11वीं में पढ़ रहे हैं, वे निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करेंगे। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, ताकि वे इंटरनेट चला सकें, मोबाइल का उपयोग कर सकें, कंप्यूटर का उपयोग कर सकें और ऐसा करते हुए वे सूचना, जो वर्तमान में सबसे अहम ताकत है, वो उन्हें मिल सके। छठवां, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते स्मृति चिकित्सा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। पूर्व मंत्री थे डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते, स्मृति चिकित्सा शिक्षा प्रोत्साहन, मतलब मेडिकल एजुकेशन के लिए इन तबकों के लोगों से डॉक्टर आए, नर्सेस सामने आए, डेंटिस्ट सामने आए, क्योंकि इनमें भी प्रतिभा होती है। धन की कमी शायद इन्हें सामने नहीं ला पाती, तो इनके लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, जिसके तहत इन कमज़ोर वर्ग की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति के बल पर ये अपनी पढ़ाई, मेडिकल पढ़ाई जारी रख सकती हैं। सातवां, फास्ट ट्रैक अदालतें। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, फास्ट ट्रैक अदालत। सामान्यतः क्या होता है कि अदालतों में केसेस वर्षों दर वर्ष चलते रहते हैं और जो कमज़ोर वर्ग है, वंचित वर्ग है, निर्धन वर्ग है, वे बारंबार आने जाने का, वकीलों को देने का खर्च वहन नहीं कर पाता और इसलिए वह मामलों को छोड़ देता है और एक तरीके से अन्याय का शिकार हो जाता है आर्थिक तंगी के कारण। ऐसी स्थिति से इन लोगों को बचाने के लिए ऐसे कोर्ट का प्रावधान किया गया, ऐसी अदालतों का, जो केवल इन तबकों के लोगों का केस देखेंगी और त्वरित निर्णय देंगी। फास्ट ट्रैक अदालतें, ये स्पेशल अदालतें हैं, ये 2 वर्षों से पुराने मुकदमों को जल्दी से निपटाने के लिए स्थापित की गई हैं और ऐसी फास्ट ट्रैक अदालतें पूरे राज्य में 31 है। इसके साथ 8वां है सूखा राहत कार्य योजना, जो छत्तीसगढ़ की स्थापना के साथ ही यहाँ पे अकाल पड़ने लगा था।
और उस अकाल से लोगों को उबारने के लिए सरकार ने तुरंत प्रतिदिन 12 लाख से ज़्यादा मजदूरों को जहाँ जहाँ अकाल है वहाँ पर रोजगार दिया और इस प्रकार सुनिश्चित किया कि ये लोग भूखमरी का शिकार ना हों, आर्थिक तंगी का शिकार ना हों, क्योंकि अकाल के कारण के खेत सूखे हो गए, अनाज नहीं रहा, कुछ कमाई नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में ये योजना के तहत, सूखा राहत कार्य योजना के तहत इन्हें सुनिश्चित किया गया कि इन्हें भोजन मिले। ये सब सामाजिक न्याय के तहत हो रहा है, सामाजिक न्याय के लक्ष्य के तहत हो रहा है। 9वां, राजीव जीवन रेखा योजना, सबके लिए स्वास्थ्य। मैंने आपको बताया था कि दूसरे का स्वास्थ्य स्वस्थ होना उतना ही अहम है मेरे लिए जितना कि मेरे स्वयं का स्वस्थ होना। मैं पुनः दोहरा दूं, दूसरों का स्वस्थ होना, मेरे आसपास रहने वाले लोगों का स्वस्थ होना मेरे स्वास्थ्य के लिए उतना ही अहम है जितना कि मेरे स्वयं का स्वास्थ्य होना। इसी के तहत ये योजना बनाई गई, सबके लिए स्वास्थ्य। इसमें दूर दराज गाँव में चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं और साथ ही स्थानीय जनता की समिति से स्थानीय महिलाओं को स्वैच्छिक कार्य मितानिन बनाया गया, मितानिन के रूप में उनको नियुक्त किया जा रहा है। और ये मितानिन जो हैं वो एक तरीके से फर्स्ट एड गांव में, या गांव में जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करना, मूलभूत चिकित्सा दे देना, फर्स्ट एड जिसको हम बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, ये कार्य करते हुए मितानिन काफ़ी अहम योगदान दे रही हैं और ऐसा कार्य करते हुए जीविकोपार्जन भी कर रही हैं, पैसा अर्जित कर रही हैं और ये भी सामाजिक न्याय के तहत ही हो रहा है। अगली योजना विद्यार्थी कल्याण योजना। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, विद्यार्थियों के लिए, और विद्यार्थियों के लिए है तो इसलिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, उनको जो आकस्मिक चिकित्सा की ज़रूरत होती है, गणवेश आदि और प्रोत्साहन के लिए, प्रवेश आदि के लिए जो राशि चाहिए होती है वह दी जाती है। वर्तमान में इसी विद्यार्थी शिक्षा योजना के तहत ही, विद्यार्थी कल्याण योजना के तहत ही विद्यार्थियों को जो निम्न वर्ग के हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, उनको बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसका खर्च सरकार वहन कर रही है। सरकार ने वर्तमान में इस 1 वर्ष में अनेक अंग्रेजी माध्यम से चलित स्कूल खोले हैं ताकि निम्न वर्ग के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा से वंचित ना हों, धन की कमी उनके आड़े ना आए, उनके रास्ते में बाधक ना बने। तो ऐसे विद्यालय खोले गए हैं स्वामी आत्मानंद जी के नाम से, सेज, वहाँ पर भी ये उद्देश्य जन कल्याण योजना के तहत ही है, खासकर विद्यार्थी कल्याण योजना के तहत है। 11वां मिनी माता शहरी निर्धन बीमा योजना। शहरी निर्धन बीमा योजना मिनी माता के नाम से है। एक बहुत बड़ी दानवीर महिला थी जिसने अपने जीवन की सारी कमाई सरकार को अस्पताल बनाने में दे दी। सामाजिक न्याय के उद्देश्य से गरीबी रेखा के नीचे या उससे थोड़ा जो ऊपर हैं उनको शहरी जीवन जीने के लिए ये दिया जाता है, ये आर्थिक सहायता दी जाती है। 12वां वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से गरीबों के लिए, असहायों के लिए सरकार ने मकान बनाने की योजना बनाई है और पूरे राज्य में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न शहरों में ऐसे हजारों मकान बनाने की योजना है जिसमें इन गरीबों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके। और ये योजना किनके नाम से है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। इसके साथ ही 13वां है कुल्हाड़ी घाटी योजना।
कुल्हाड़ी घोटी योजना क्या है कि गरियाबंद के कमार जो आदिवासी हैं, ये एक खास जिले की योजना है। गरियाबंद के कमार आदिवासियों को ग्रामोद्योग से जोड़ने के लिए, गांव में जो उद्योग होते हैं उससे जोड़ने के लिए, क्योंकि कमार आदिवासी और इंटीरियर में रहते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं, समाज की मुख्य धारा में अभी आने में बहुत पीछे हैं। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए शुरुआत की गई है उनके ग्रामोद्योग से जोड़ने के, उसके लिए भी एक खास योजना चलाई जा रही है। अगली योजना है दाल भात केंद्र की स्थापना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मूलभूत आवश्यकता आदमी की क्या है? दाल भात, भोजन। भोजन सबको मिले, कोई भूखा ना रहे। गरीब लोग, निर्धन लोग विशेष रूप से इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। उनको 2 जून की भोजन मिले, ऐसा सरकार इस योजना के तहत सुनिश्चित कर रही है। और आखिर ये सब योजनाएं सामाजिक न्याय के तहत हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो असमानताओं को समाप्त करने के लिए उसने काफ़ी प्रयास किए हैं। गत 20 वर्षों में कई ऐसी योजनाएं जो आपने देखी यहाँ पे, और उसके अलावा और भी बहुत सी योजनाएं हैं। लेकिन अभी भी हमें मीलों चलना है। अभी भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो निर्धनता की श्रेणी में आता है, गरीबी रेखा से नीचे है और वंचित है। सामाजिक आर्थिक विषमताएं अभी भी बनी हुई हैं। इसके अनेक कारण होंगे, पर सच्चाई तो ये है कि विषमताएं हैं। छत्तीसगढ़ की विभिन्न सरकारें इसे दूर करने का प्रयास तो कर रही हैं अपने तरीके से, सामाजिक न्याय के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, लेकिन जनता का सहयोग भी इसके साथ साथ बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जल्दी से जल्दी जो समाज में विषमता है वह समानता में बदल सके।